25 से 30% इंडियन फैटी लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, इनमें 25% फैटी लीवर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो कि आगे चल कर के लीवर कैंसर के रूप में एक बड़ी समस्या बन सकती है। ओबेसिटी के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है दुनिया में। हमारे देश में 14.4 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि ओबेसिटी का शिकार हैं। ओबेसिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि वेट, एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपके बॉडी का फैट परसेंटेज निकाला जाता है। अगर ये BMI आपका 25 से 30% के बीच में होता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हो। लेकिन यही अगर आपका 30% से ऊपर होता है तो आप ओबीस कैटेगरी में आते हो। इसमें थोड़ा फ़र्क ये होता है कि अगर कोई ओबीस कैटेगरी में है तो बॉडी फैट की वजह से उसे कई और डिसीजेस होने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि जो ओवरवेट कैटेगरी है वो भी कोई ठीक नहीं है, लेकिन ओबीस जो कैटेगरी है वो एक एक्सट्रीम डेंजरस सिचुएशन आ जाती है। WHO के अकॉर्डिंग हर साल 2.8 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं ओबेसिटी की वजह से। WHO ने एक टारगेट भी सेट करा था कि 2025 तक हम ओबेसिटी को कर्टेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आंकड़े हमें इसका उल्टा दिखाते हैं। धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ती जा रही है और ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सबको दिखाई देती है, लेकिन हम उसे एक बीमारी की तरह कभी ट्रीट नहीं करते, और जबकि ओबेसिटी कई बीमारी होने के पीछे की वजह होती है। 1991 में LPG रिफॉर्म होते हैं, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई फॉरेन की जो बड़ी कंपनी थी वो इंडिया में आती हैं। और अब हम इंडिया के डेटा की बात करें तो अगर रूरल मेल पॉपुलेशन की बात करें 2005 में 9% था, जो कि बढ़कर 2015 में 14.2% हो जाता है। और यही अगर अर्बन मेल पॉपुलेशन की बात करें तो 2005 में ये 16% था और 2015 में ये बढ़कर 27% हो जाता है। अब थोड़ी हम फीमेल पॉपुलेशन की भी बात कर लेते हैं। रूरल इंडिया में 1998 में फीमेल की ओबेसिटी रेट थी 5.69%, जो कि बढ़कर 2016 में 18.2% हो जाती है। और अर्बन एरिया में ये 23% था, जो कि बढ़कर 2016 में 38% हो जाता है। NFHS की रिपोर्ट हमें बताती है कि इंडिया में जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें ओवरवेट की कैटेगरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2015 में 2.1% था, वो बढ़कर 2019 में 3.4% हो जाता है। और वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास की रिपोर्ट बताती है कि 2.2 मिलियन बच्चे जो कि ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, उन्हें हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब किसी की BP, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक सर्टेन एज में देखने को मिलती है, मतलब कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें BP की प्रॉब्लम आमतौर पर देखने को मिला करती थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम बच्चों में बड़ी कॉमन होती जा रही है। हमारे देश में 3 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनके ब्लड फैट लेवल बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि ये लोग ग्लूकोज इंटॉलरेंस के शिकार हो चुके हैं। अभी हम आगे चल के इन सब की बात करेंगे, लेकिन इतना डेटा ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से पैकेज फूड आइटम आपके बच्चों के लिए जहर की तरह साबित हो रहे हैं। न केवल आपके बच्चों के लिए, बल्कि जितने लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं, ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। चीनी आपकी वाइट पॉइजन की तरह है, और ये ऐसी चीज़ है जो माँ बाप खुद मार्केट से खरीद कर, जब भी आप कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन या चॉकलेट या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लेके आते हो अपने बच्चों के लिए, आप थोड़ी देर के लिए उनकी खुशियाँ तो देख लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि आप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे रहे हो, जो कि कल को इनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह खड़ी होंगी और इनके पास उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अभी हम UPF की बात कर लेते हैं, मतलब कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप बाजार से खरीद के लाते हो, जो कि पैकेज फूड आइटम होता है, और जो भी फास्ट फूड होता है वो सारी चीज़ इसके अंदर आते हैं। एक रिपोर्ट बताती है जो कि अम्ब्रेला रिव्यू नाम से फेमस है, वो बताती है कि ये जो UPF फूड आइटम है ये डायरेक्टली लिंक होते हैं 32 बीमारियों के साथ। और ये 32 बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं होती हैं, बल्कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, ऐसी कई प्रॉब्लम, BP जैसी प्रॉब्लम आपके बच्चों में बढ़ने लगती हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के चांस 50% इंक्रीज कर देता है। मेंटल डिसऑर्डर होने के चांस 53% इंक्रीज कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस 21% इंक्रीज कर देता है। और ये 22% चांस इंक्रीज कर देता है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो। और 21% चांस इंक्रीज कर देता है कि आपकी प्री मैच्योर डेथ हो सकती है, मतलब कि समय से पहले आपकी मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं कि इतने डिसीज होने के पीछे की वजह क्या होती है। सबसे बड़ी वजह होती है पाम ऑयल। 90 to 95% मार्केट में जितने भी आपकी स्नैक्स अवेलेबल हैं
उनमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल जो इंडस्ट्री है वो 68% फूड इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती है और 28% कंट्रीब्यूशन करती है कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। 5% कंट्रीब्यूशन करती है बायोफ्यूल इंडस्ट्री में। मतलब कि ये पाम ऑयल आपके खाने में भी इस्तेमाल होता है और यही पाम ऑयल आपके डिटर्जेंट में और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पाम ऑयल की वजह से जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसकी बात करते हैं। एक छोटे चम्मच पाम ऑयल में 120 कैलोरी होती हैं। कोई दूसरे न्यूट्रिएंट नहीं होते, केवल 14 ग्राम फैट होता है और उसमें से भी 7 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, जिसकी वजह से LDL बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये डायरेक्ट जिम्मेदार होता है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो आपकी नसें होती हैं वहाँ पर ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। जब आपकी नसों में ब्लॉकेज होने लगती है, जो खून होता है वो आपका जमा होने लगता है। आपकी नसों से खून सही से फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कई मेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और हार्ट अटैक जैसे डिसीज बढ़ते जाते हैं। जो हम आज बोलते हैं ना कि कैंसर हो गया किसी को, फिर किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, उनके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है ऐसे प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं। यहाँ तक कि यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने तो पाम ऑयल को डेंजरस माना है फूड आइटम्स के लिए। और US में तो ऐसे कई प्रकार के जो ऑयल होते हैं जिनसे ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, ऐसे बैन कर रखे हैं। लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूज़ पाम ऑयल का होता है फूड इंडस्ट्री में। इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है जो इंपोर्ट करती है पाम ऑयल को। ना केवल पैकेज फूड आइटम, बल्कि आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर स्ट्रीट फूड जो भी आप कंज्यूम करते हो, वहाँ पर ज़्यादातर इस पाम ऑयल का ही यूज़ किया जाता है। और क्योंकि पाम ऑयल सस्ता होता है और इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो डिश होती है वो वैसी ही रहती है और डिश की सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से ज़्यादातर लोग पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और इंग्रेडिएंट की भी हम बात करते हैं। ज़्यादातर जो पैकेज फूड आइटम होते हैं उनमें सॉल्ट होता है, शुगर होता है या फिर प्रिजर्वेटिव होंगे और आर्टिफिशियल कलर होगा और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होंगे, जिससे कि उस डिश का टेस्ट इंक्रीज हो सके और वो देखने में बड़ी टेम्पटिंग लगे, क्योंकि जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ही ज़्यादा बिकेगा। जो प्रिजर्वेटिव होती है, प्रिजर्वेटिव आपके बॉडी के गुड बैक्टीरियाज को मार देती है, टिश्यूज को ये कमजोर करती है और बच्चों में हाइपर टेंशन जैसी प्रॉब्लम, BP जैसी प्रॉब्लम बढ़ाती है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है, सोडियम होता है, वो भी प्रिजर्वेटिव के काम में आता है। एट द एंड ये जितनी सारी चीज हैं ये कैंसर तो बढ़ाती हैं। जो भी आप पैकेज नमकीन आइटम कंज्यूम करते हो उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से BP इंक्रीज होती है और ये आपकी प्री मैच्योर डेथ का भी कारण हो सकता है और इससे कई हार्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कैंसर होने का, वो भी स्टमक कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम शुगर की। शुगर को कोकीन से ज़्यादा एडिक्टिव माना जाता है। एक रिसर्च कंडक्ट कराई गई थी चूहों के ऊपर। चूहों को पहले नॉर्मल पानी दिया गया, फिर उन्हें पानी की जगह पर शुगर वाटर प्रोवाइड कराया, जिससे कि उनकी स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगे और जितना वो पहले नॉर्मल पानी कंज्यूम करते थे उससे 3 से 4 गुना पानी ज़्यादा कंज्यूम करने लगे। बीच में अब उन्हें ब्रेक दिया जाता है, फिर से उन्हें वही नॉर्मल वाटर दिया जाता है, लेकिन अब वो नॉर्मल वाटर कंज्यूम नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब और बढ़ने लगती है। फिर उन्हें जब दोबारा से वही स्वीट वाटर दिया जाता है तो अब वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा उसे कंज्यूम करने लगते हैं। ऐसा ही ठीक ड्रग्स के साथ होता है। हम ड्रग्स से भी इसी तरीके से एडिक्ट हो जाते हैं कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। जितनी ज़्यादा हम छोड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम उसे कंज्यूम करते हैं और यही ठीक चीज़ शुगर के साथ में होती है। और ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, पैकेज हों या फिर अनपैकेज हों, आइसक्रीम हो सकती है, वो आपकी चॉकलेट बार हो सकती है, प्रोटीन बार हो सकती है या फिर आपकी कोक हो सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप एक दिन में 10 टेबल स्पून, मतलब कि 10 छोटे चम्मच चीनी कंज्यूम कर सकते हो, मतलब कि 50 ग्राम तक आप चीनी एक दिन में कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जब आप एक बोतल कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो या कोई भी आप चॉकलेट बार खाते हो तो उसमें 50 ग्राम से कहीं ज़्यादा चीनी होती है, जो कि आपके हेल्थ को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। और इसी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ और शुगर के केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में 10 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट हैं और 13 करोड़ प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। मतलब कि डायबिटीज़ हमारी कंट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। होता क्या, जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करती है बॉडी। इंसुलिन आपका स्टोरेज हार्मोन होता है, लेकिन जब ज़्यादा ही हम शुगर कंज्यूम करते हैं उसे भी स्टोर करने के लिए बॉडी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन बढ़ने की वजह से आपकी डायबिटीज़ बढ़ने लगती है। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है
और जब ज़्यादा हमारी कैलोरीज इनटेक होती है तो आपकी फैट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। तो जब आपका फैट बढ़ता है तो ये डायरेक्ट साइन है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, जो कि आपकी बॉडी को भुगतना ही पड़ेगा। और अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बनती जा रही है उसे भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, पहले ऐसा था कि अगर हमें कुछ भी खाना होता था, हमें खुद दुकान जाना पड़ता था चल के। दुकान दूर होती थी, तो ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ में थोड़ी भी मेहनत लगती है तो इंसान जब तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसे वो टालता रहता है। लेकिन आज ऐसे कई एप्लीकेशन आ चुके हैं जो आप एक बार क्लिक करोगे 10 मिनट में वो चीज़ आपके घर में आ जाएगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले तो ये इंडस्ट्रीज़ थी जो आपको बीमारियां बेच रही थी, लेकिन आज ये इंडस्ट्री है कि वही बीमारियों को आप तक बहुत जल्दी पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो अपने घर को आपको किस तरीके से सेव करना है, अपने परिवार को आप किस तरीके से सेव कर सकते हो, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको टेस्ट को प्रायोरिटी देनी है या अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी को प्रायोरिटी देनी है, ये अब आपको खुद समझना पड़ेगा। जो माँ बाप दूध में डाल करके, जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, दूध में डाल के देते हैं कि इससे दूध की शक्ति बढ़ जाएगी, उससे दूध की शक्ति तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपके बच्चे की उम्र ज़रूर कम हो जाएगी। इसका अल्टरनेटिव यही हो सकता है कि अपने बच्चों को ऐसी आदत छोटे से आप डालो कि वो हेल्थी फूड की तरफ जाना प्रेफर करें बजाय कि ऐसे फूड के। तो इसका अल्टरनेटिव केवल इतना है कि आप घर के फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। छोटे से अपने बच्चों की ऐसी आदत डालो कि वो घर के फूड की तरफ ज़्यादा जाएं, वो हेल्दी फूड को ज़्यादा प्रायोरिटी दें बजाय कि पैकेज फूड आइटम के।